जिनका अनुभव आपने सुना और बहुत अच्छा अनुभव हुआ सुनने वालों को भी। तो एक जनप्रतिनिधि के लिए इससे और बेहतर कोई बात नहीं रहती कि गायबाना किसी ने कहा हो कि उसकी पहुंच है उस तक। क्योंकि आज के ज़माने में अक्सर ये तकिया कलाम रहता है कि मेरा फ़ोन नहीं उठाया, कि किसी पर भी कोई आरोप लगाना तो बहुत आसान है। और ऐसे ऐसे लोग कह देते हैं जो अगर घर में अपने फ़ोन करे तो घर में कोई नहीं उठाता, लेकिन जनप्रतिनिधि की मजबूरी है। और मैंने तो नियम बनाया कि रात को 10 बजे के बाद या 10:30 के बाद 11:45 बजे के लगभग सबको फ़ोन करना, जो जो रह गए। और जो सो गया हो तो उसे दूसरे दिन कहना कि भाई तुम सो गए थे उससे। लेकिन यही टेक्नोलॉजी का कमाल है, हमारी जवाबदेही भी बढ़ती है और हमारी एक्सेसिबिलिटी भी। और ये बात आज के इस कार्यक्रम के साथ इसलिए भी जुड़ती है कि जितने भी आपने वक्तव्य भी सुने और जितने भी काम हुए हैं इस विभाग में, अधिकतर ये पिछले 9-10 वर्षों में हुए, बल्कि 90% से अधिक। और वो इसलिए कि व्यवस्था वही थी, अधिकारी भी वही थे, सेवानिवृत्त भी होते थे। ये तो अब 1947 के बाद, आज़ादी के बाद चौथी पीढ़ी है सरकारी कर्मचारियों की। एक उस समय जो पहले से ही सेवानिवृत्त होने की कतार पर थी, दूसरी जो भी आधे रास्ते पे थे, फिर तीसरी आकर के चली गई। लेकिन ये सुधार इसलिए संभव हुए कि यदि अभाव था तो उस अनुकूलता का जो शायद नीति निर्धारकों के स्तर पर रहती है या राजनीतिक नेतृत्व में, और वो अभाव पूरा हुआ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद 26 मई 2014। और हमें 2-3 तरह की अनुकूलता प्राप्त हुई। एक कि जहां जहां हमें लगे कि कोई नियम हमारे आड़े आ रहा था, उसको हटाने के लिए हमारे अंदर निष्ठा भी थी, मनोबल भी था और प्रधानमंत्री जी का पूरा समर्थन भी। नतीजा ये कि कम से कम 1,500 से 2,000 नियम इस सरकार ने हटा दिए, जो समय गुजरने के साथ साथ अपना औचित्य खो बैठे थे। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि स्वभाव ऐसा था कि एक नियम बना दिया जाए, उसको वी नेवर रीविजिट द फाइल, वो पड़ा रहता वही। और उसके बहुत सारे नियम ऐसे थे जो सेवानिवृत्त होने वाले सज्जनों या सेवानिवृत्त हो चुके लोगों के साथ भी जुड़े हुए थे। तो बाकी नियमों की भी तो बात नहीं करनी। उनमें से कुछ एक ऐसे नियम थे जिनकी शायद औचित्य अंग्रेजों के समय में रहा हो, जब फ्यूडल राज था। जहां तक सेवानिवृत्त होने का सवाल है, अब जब उदाहरण के तौर पर डीओपीटी में एक नियम था जिसका सेवानिवृत्त होने के साथ ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन सर्विसेज के साथ ताल्लुक था, कि जब आपकी एम्पैनलमेंट होती है, एंड दिस हैज अ ह्यूज बेयरिंग ऑन सीनियर ऑफिसर्स हु आर अबाउट टू बिकम सेक्रेटरीज एंड रीच द टॉप ऑफ द लैडर, कि 54 साल की उम्र के बाद एम्पैनलमेंट के लिए उन्हें कंसिडर नहीं किया जा सकता। Am I right? That was how, because श्रीनिवास जी तो 30-40 साल से इस व्यवस्था में है, तो इन्होंने सारा देखा है। अब सन 1947 में रिटायरमेंट की एज 55 साल, लाइफ स्पैन 50 साल। बहुत कुछ एक खुशकिस्मत लोग थे जिनको फेयरवेल मिलता था कि उस दिन तक जिंदा रहना चाहिए व्यक्ति को सेवन, और बहुत ही कम उसमें से भी जिनको चौधरी साहब जैसा मौका मिलता था कि आगे का अपना जीवन प्लान कर सके। जैसे उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि अगली बार जब हम अनुभव का कहेंगे तो ये भी कहेंगे कि उन्हें आगे की क्या योजना बनाई है। जैसे उन्होंने कहा कि संकल्प कार्यक्रम के साथ ये जुड़ गए, मैं भी उससे परिचित हूँ काफ़ी वर्षों से। वो सिविल सर्विसेज की तैयारी इत्यादि के लिए युवाओं की सहायता करते हैं। उसके बाद 55 बरस के बाद ये पहुंची 58 वर्ष। तो 58 वर्ष के हिसाब से उन्होंने कह दिया कि साहब 54 वर्ष के बाद हमने कंसिडर नहीं करना, क्योंकि फिर 4 साल बच जाते हैं। लेकिन यहाँ उम्र हो गई 60 साल।